हमने कल जहाँ तक करा था उसमें कोई डाउट? अभी जो हमने अभी तक सारा जितना भी बेस है, हमने एससीओ की जो हिस्ट्री थी और वो आपको मैं कोड भी भेज चुका हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले हम जब वेबसाइट क्रिएट करते हैं, मैं आपको बताया था एक वेबसाइट के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट है पहली है होस्टिंग और सेकंड है डोमेन। डोमेन ये तब है अगर हमें वेबसाइट सबको पब्लिकली शो करानी है। ठीक है, अगर मुझे चाहिए कि नहीं मुझे वेबसाइट क्रिएट करनी है केवल, चाहे वो किसी को दिखे या ना दिखे, बेसिक प्रैक्टिस के लिए तो मैं क्रिएट कर ही सकता हूँ। उसके लिए हमारा होता है लोकल होस्ट। लोकल होस्ट जैसे होस्टिंग है, वैसे ही हम अपने कंप्यूटर को क्या करते हैं, होस्टिंग में क्रिएट कर देते हैं होस्टिंग। और हमारा जो एक आईपी एड्रेस होता है वो हमारे पोर्ट्स होते हैं। जो कुछ पोर्ट्स मैं आपको दिखाऊंगा भी, वो पोर्ट्स कैसे क्रिएट होते हैं। तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि जो हमारी वेबसाइट है लोकल होस्ट पे कैसे क्रिएट होती है। उसके बाद जो हम वेबसाइट को लाइव करेंगे, जब हम वेबसाइट को क्रिएट कर देंगे उसके बाद हम अपनी वेबसाइट को लाइव करेंगे लोकल होस्ट से। और उसको मैं आपको बताऊंगा कि लाइव कैसे करनी है। और अगर आप लोकल होस्ट पे क्रिएट करनी सीख जाओगे तो आप लाइव पे तो बहुत आसान है क्रिएट करना वेबसाइट को। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले जब लोकल होस्ट क्रिएट करते हैं, लोकल होस्ट क्रिएट करने के लिए सबसे ज्यादा जो लोकल होस्ट को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हमें जरूरत होती है हमारा कंप्यूटर या पीसी। पीसी पीसी में हम क्या करते हैं, हमारा जो पीसी है उसमें जो एक तो स्टोरेज बनाना होता है हमें। जो एक वेबसाइट है, अगर मैं बात करूं होस्टिंग के हिस्से, या पीसी को छोड़ दो अभी, मैं बात करूं होस्टिंग के हिस्से। होस्टिंग में क्या क्या चीज क्रिएट करनी पड़ती है एक वेबसाइट को बनाने के लिए। सबसे पहले हमारा एक होता है फाइल मैनेजर। ठीक है, दूसरा होता है हमारा डेटाबेस, जहां पे आपका डेटा स्टोर होता है। डेटा जो कि एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में है, वो जो स्टोर होता है वो होता है आपका डेटाबेस के अंदर सेव। और जो आपका सारी फाइल्स वगैरह है या जो इमेजेस है, जो आप कंटेंट अपलोड करते हो, वो सारा अपलोड होता है हमारा फाइल मैनेजर के अंदर। तो हमें भी सेम ही चीज क्रिएट करनी है अपने कंप्यूटर को या पीसी को या लैपटॉप को। आपको क्या करना है, लोकल होस्ट में क्रिएट करना है। लोकल होस्ट क्रिएट करने के लिए आपको एक इन्वायरमेंट चाहिएगा जो उसको लोकल होस्ट में बदलेगा। ठीक है, वो होगा हमारा जैम्प। अलग अलग प्लेटफॉर्म है, आपको वैम्प भी दिख जाएगा, जैम्प। हम लेकिन हम यूज करेंगे केवल जैम्प का। ठीक है, जैम्प अच्छा है और रिलायबल है। ठीक, तो इसको कौन प्रोवाइड करता है, अपाचे सर्वर। अपाचे सर्वर्स इसको प्रोवाइड करते हैं हमें, ताकि हम अपना जो वेबसाइट है या अपना जो सिस्टम है उसको हम लोकल होस्ट में क्रिएट कर सके। ठीक है, उसके लिए हम सबसे पहले जाएंगे क्रोम पे। आज की क्लास पूरी प्रैक्टिकल होगी, जो आपको बाद में खुद भी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, अभी आप क्लास में कर लीजिए। अगर कोई डाउट आएगा तो आप इसकी रिकॉर्डिंग देखिएगा, उसके बाद इसे खुद अप्लाई करिएगा। सबसे पहले हम जाएंगे जैम्प की साइट पे। जैम्प डाउनलोड। क्या ब्राइटनेस में दिख नहीं रहा है, एक मिनट वेट। अभी दिख रहा है? ठीक है, अभी मैं आपको बता रहा था, सबसे पहले आप विजिट करोगे, जैम्प डाउनलोड लिखोगे और आपको यहाँ पे दिख जाएगा apache-friends.org। ये आपको प्रोवाइड करते हैं, ये हमारा जैम्प। ठीक है, आप सबसे जो लेटेस्ट वर्जन है आप वो इंस्टॉल कर सकते हो। ये विंडोज के लिए है, अगर आपके पास मैक है
तो आप मैक के लिए भी सेम ही वेबसाइट को विजिट करोगे, आपके सामने मैक का ये आएगा, जैसे लिनक्स का है, इसके बाद ओएस है, ठीक है, मैक ओएस है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यहाँ पे हमने विंडोज के लिए जो लेटेस्ट है उस पर क्लिक करा और ये डाउनलोड होना हमारा स्टार्ट हो जाएगा अभी। ये लगभग 150 MB का होता है और ये इंस्टॉल नहीं होता, मतलब ये इंस्टॉल तो होता है लेकिन एज अ एप्लीकेशन ये यूज नहीं होता। इसका दो टाइप से यूज होता है, मैं आपको बताऊंगा। जैसे हम कोई भी ऐप करते हैं क्लिक और हमने ऐप रन करी और वो उस ऐप के अंदर हम काम कर रहे हैं, नहीं, ये काम हम करेंगे अपने या फिर ये बोल सकते हो आप हम ब्राउजर के ऊपर काम करेंगे, लेकिन काम हो रहा होगा हमारे लोकली सिस्टम पे। सर गुड मॉर्निंग। जी मैम, गुड मॉर्निंग। ये अभी डाउनलोड करना है सर? मैम आप ये जो प्रैक्टिकल है ना आप क्लास के बाद करिएगा। आज अब जो भी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें आपको, अगर मैं 1 घंटा काम कर रहा हूँ तो आपको 2 घंटे देने पड़ेंगे आपको, क्योंकि 1 घंटा आप सीखोगे, 1 घंटा आप उसको करोगे। फिर ये मैंने डाउनलोड, अभी राइट नाउ वी नीड टू मेक नोट्स कि हमें कैसे प्रैक्टिस करना है। बिल्कुल मैम आप बना सकती हो। आपको सबसे पहले जैम्प इंस्टॉल करना है, ये एक वार्निंग देता है, ठीक है, ये वार्निंग वैसे ही है नॉर्मल, इसमें कोई ऐसी मिसिंग परमिशन वगैरह होती नहीं है, ये बेस एक नॉर्मल वार्निंग देता है। इसके बाद हमने क्या क्या चीज इंस्टॉल करनी है वो सिलेक्ट करना है, अदरवाइज उसे सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, बाय डिफॉल्ट हर एक चीज इंस्टॉल हो जाती है। इसमें अलग अलग टाइप से होता है। माई सिक्वल, हमें जिस जिस चीज की जरूरत पड़ेगी वो होगा, हमारा माई सिक्वल होगा और हमारा पीएचपी माई एडमिन होगा, जो पीएचपी माई एडमिन है, और इसके ज्यादा हमें किसी चीज की इसमें जरूरत नहीं पड़ेगी। एक एफटी फाइल, जो हमारा फाइल जिला एफटीपी सर्वर, इसकी पड़ती है हमें जरूरत, ठीक है। ये हमारा स्टोर का होता है हमारे सी ड्राइव के अंदर, जैम्प नाम से फोल्डर बन के आ जाएगा, वहां पे होगा, ठीक है। नेक्स्ट, उसके बाद हम नेक्स्ट क्रिएट करेंगे, सेटअप इज नाउ रेडी टू बिगिन इंस्टॉलिंग, ठीक है, हमने इसको नेक्स्ट कर दिया। तब तक जब तक ये हो जाता है तब तक मैं आपको बताया था हम वर्डप्रेस के थ्रू वेबसाइट बनाएंगे। तो वर्डप्रेस के थ्रू वेबसाइट बनाने के लिए हमें क्या जरूरत होती है, वर्डप्रेस के बेसिक सेटअप की। वर्डप्रेस का बेसिक सेटअप, वर्डप्रेस दो डोमेन्स पे चल रही है, wordpress.com और wordpress.org। अगर आप wordpress.com पे जाओगे तो वहां पे आपको फ्री में वेबसाइट बनने को मिलेगी, जिसको हम वेब 2.0 वेबसाइट भी बोलते हैं। वेब 2.0 वेबसाइट अगर आप बनाना चाहते हो, फ्री में अपनी एक वेबसाइट बनाना चाहते हो, लेकिन अगर आप उसमें ज्यादा कस्टमाइजेशन करोगे, अपनी डोमेन लगाओगे, तो आपको वहां पे पैसे मांगेगा फिर, क्योंकि वहां पे वो होस्टिंग भी खुद की प्रोवाइड करता है, ठीक है, और हर एक चीज एप्लीकेशन भी खुद की रखता है, जितने प्लगइन वगैरह है। आपको प्रीमियम वर्जन लेना पड़ेगा उसका, मैं दिखा देता हूं यहाँ पे खोल के। wordpress.com मैंने लिखा, तो wordpress.com जैसे ही लिखता हूं मैं, तो यहाँ पे ये देखिएगा प्रोडक्ट, इसके प्रोडक्ट क्या क्या है, वर्डप्रेस की खुद की होस्टिंग है और डोमेन भी आपको वर्डप्रेस ही देता है, बाकी सारे ये हो गए। इसकी प्राइसिंग में अगर आप जाओगे, प्लान एंड प्राइसिंग, तो यहाँ पे इसके प्लान्स है फ्री वाले, ये 160 रुपए वाला जो प्लान है, इसमें आपको फ्री डोमेन फॉर 1 ईयर, ठीक है, डजन ऑफ प्लगइन प्रीमियम थीम्स, ठीक है, एड फ्री एक्सपीरियंस, एसएसएल आपको मिलता है, 8% ट्रांजेक्शन फीस फॉर पेमेंट, ये तो प्रोसेसिंग फीस बता रहा है, ठीक है। उसके बाद ये प्रीमियम प्लान है, उसके बाद उसका बिजनेस प्लान है। तो ये अगर आपको लगता हो कि मुझे इसके साथ जाना चाहिए, अदरवाइज मैं रिकमेंड नहीं करूंगा इसके साथ जाना, क्योंकि आपको बहुत सारी चीज के साथ ऐसा हो सकता है जो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ जाए। तो हम होस्टिंग कहीं और से लेंगे, डोमेन भी कहीं और से लेंगे, अपनी खुद की वेबसाइट क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो वो सेटअप डाउनलोड करने के लिए, वर्डप्रेस का सेटअप डाउनलोड करने के लिए, या फिर जो एक इन्वायरमेंट है वर्डप्रेस का वो क्रिएट करने के लिए हमें जरूरत पड़ती है वर्डप्रेस के सेटअप की। और वो सेटअप कहां से क्रिएट डाउनलोड होगा, वो मैं अभी बता रहा था आपको, wordpress.org से, .org, ठीक है। wordpress.org पे हम जाएंगे, तो यहाँ पे हमें इसने क्या बोल रखा है, आप हमारा सेटअप डाउनलोड करो और खुद की अपनी वेबसाइट क्रिएट करो, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा गेट वर्डप्रेस पे क्लिक करोगे आप यहाँ पे, तो आपको वर्डप्रेस की वहां पे ले जाएगा जहां से हमें फाइल डाउनलोड करनी है। अभी वर्डप्रेस का लेटेस्ट वर्जन चल रहा है 6.62, 6.6.2, और ये हमने यहाँ पे जैसे हम डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अभी मेरा वो भी यहाँ पे देख लेते हैं कितना डाउनलोड हुआ है।
मेरा जैम्प डाउनलोड हो चुका है, मैंने वर्डप्रेस को डाउनलोड पे लगा दिया है। अब हम इसको जैम्प को तब तक सेटअप करते हैं जब तक वर्ड, अच्छा जैम्प तो शायद मैंने, हाँ जैम्प तो मैंने सेटअप करने के लिए लगा दिया था, हाँ ठीक है। अभी ये इंस्टॉल ही कर रहा है, अनपैकिंग फाइल कर रहा है। हो रहा है download। यहाँ पे आपको इन्वायरमेंट, ये जो जैम्प है आपको किस किस चीज के लिए इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर रहा है, माइस्क्ल, पीएचपी और पर्ल, ये तीनों ये पीएचपी और पर्ल लैंग्वेज के लिए आपको इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। अब बस ये होने वाला है, अनइंस्टॉलर क्रिएट हो रहा है। जैसे ये होता है उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं पार्ट पे। ये हो गया, हमारा जैम्प इंस्टॉल हो चुका है, यहाँ पे हमने फिनिश कर दिया है इसको अभी। तब तक मेरी वर्डप्रेस भी डाउनलोड हो चुकी है। अब यहाँ पे आगे देखिएगा आप, सबसे पहले आपके सामने ये खुल के आता है यहाँ पे आपका जो जो जैम्प कंट्रोल पैनल है उसका कंट्रोल पैनल ओपन हो गया है। हमें इस कंट्रोल पैनल से क्या करना पड़ता है, अपने जो पोर्ट्स है उसको अनेबल करके हमने करना हुआ है कि एक यूआरएल के थ्रू हम अपने डेटा को एक्सेस करेंगे अपने सिस्टम के अंदर से ही। हम बस ये मान लीजिए आप अभी आप अपनी डोमेन से एक्सेस कर रहे हो होस्टिंग का डेटा, लेकिन यहाँ पे अब हम एक यूआरएल से या एक पोर्ट से अपने किस चीज का डेटा एक्सेस करेंगे, जो अपने कंप्यूटर के अंदर ही रखा है, उससे दूसरा कोई एक्सेस नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपके इस सिस्टम के अंदर को ही इसने लोकल होस्ट क्रिएट करा है। अब जैसे ही मैं यहाँ पे क्रिएट करता हूँ, सबसे पहले मुझे दो चीज चाहिए यहाँ पे, अपाचे जो कि मेरा डेटा सेव करेगा फाइल मैनेजर, और माई जो कि मेरा डेटाबेस होगा। मैंने दोनों को स्टार्ट कर दिया, इसके अलावा मुझे और कोई नहीं चाहिए, मैंने इनको अलाउ करा। अब यहाँ पे देखिएगा पोर्ट नंबर 443 या 80 के थ्रू तो हमारा जाएगा फाइल्स, हमारे जो क्रोम है उसके पास या फिर हमारा जो ब्राउजर है उसके पास जो हमारी फाइल जाएगी वो जाएगी पोर्ट नंबर 443 से और पोर्ट नंबर 80 से, और जो हमारा डेटाबेस है वो हमारा डेटाबेस जाएगा 3306 से हमारे ब्राउजर के पास, ठीक है। अब इसको अभी मिनिमाइज करते हैं, ठीक है। अब आपको मैं बता दिया कि आपको कैसे इसको एक्सेस करना है ऑनलाइन, लेकिन अगर मैं आपको बात बताऊं कि ये जो हमने एक्सेस क्रिएट करा है उसके लिए सबसे पहले तो हमें एक वर्डप्रेस का जो सेटअप डाउनलोड करा है उसको कहीं पे रखना पड़ेगा ना, जब हम उसको वहां पे रखेंगे तभी तो हम उसको एक्सेस कर पाएंगे। तो मेरा वर्डप्रेस डाउनलोड हो चुकी है, यहाँ पे आप देखिए ये जिप फाइल है, मेरे पास जिप का एक्सट्रैक्टर नहीं है, तो इसलिए मैं एक बार जिप एक्सट्रैक्टर भी डाउनलोड कर लेता हूँ। विनरार विनरार अगर आपके पास अनजिप करने का कोई टूल वो नहीं है सॉफ्टवेयर, तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। ये इसको हम फ्रीमियम बोलते हैं, फ्री भी है और प्रीमियम भी है। इंग्लिश लैंग्वेज में हमने इसको डाउनलोड कर लिया, और ये हमारे क्या करेगा, जो जिप फाइल है उसको एक्सट्रैक्ट करके देगा हमें, क्योंकि जिप फाइल अब आवाज आ रही है मेरी? तो ये वाला बता दीजिए सर, विनर। ये विनरार क्या है, आप जब अपनी फाइल को अनजिप करते हो तो ये उसमें काम आता है, ठीक है। इसमें क्या है कि आप एक अगर बहुत सारी फाइल को कहीं पे शेयर करना चाह रहे हो एक साथ,
तो आप ऐसा तो है नहीं कि 1 बाय 1 करोगे, तो आप उनको क्या करते हो, कंप्रेस कर देते हो। और कंप्रेस करने के दो तरीके हैं, एक जिप है एक रार है। तो हमने इसको जिप में कन्वर्ट कर रखा है, और जिप को अनजिप करने के लिए हमें जरूरत पड़ती है किसी ना किसी टूल की या किसी ना किसी सॉफ्टवेयर की। तो वो ये सॉफ्टवेयर है, ये फ्री भी है और प्रीमियम भी है। मैंने इसको इंस्टॉल करा और डन, ये मेरा इंस्टॉल हो चुका है। अब मैं आता हूं दोबारा से वर्डप्रेस की फाइल पे। अब यहाँ पे जब मैं वर्डप्रेस पे डबल टाइम क्लिक करूंगा तो मेरा ये पहले तो विनर पूछेगा कि प्रीमियम ले लो, और उसके बाद एक बार फिर से इसको ओपन करते हैं। अच्छा ये हो रखा है ओपन, ठीक है, यहाँ पे हो रखा है, ये हमारा ओपन होके आ चुका है वर्डप्रेस। अब वर्डप्रेस जो आप यहाँ पे देख रहे होंगे, वर्डप्रेस की पूरा का पूरा फाइल है, ये सेटअप है वर्डप्रेस का बेसिकली। तो इस सेटअप को कहाँ पे डालना है आप पहले वो देख लेते हैं, इसको बाद में देखेंगे। मैंने इसको मिनिमाइज करा और मैं तो मैं इसको यहाँ पे करा। अब मैं आ जाता हूँ अपने फाइल मैनेजर के अंदर, दिस पीसी के अंदर आए, सी ड्राइव के अंदर आए, यहाँ पे मेरा जैम्प इंस्टॉल है, जैम्प इंस्टॉल है। जैम्प के अंदर आपको थोड़ा सा ध्यान क्या देना है, आप वेबसाइट ऐसे नहीं है कि आपने जैम्प सॉफ्टवेयर लॉन्च करा और आपकी सब चीज आपको सामने सिंपली दिख जाएगी। आपको थोड़ा सा ट्रिकी जाना पड़ेगा इसमें। आपको यहाँ पे जैम्प के अंदर आना है, उसके बाद आपको कुछ भी नहीं छेड़ना है इसमें। ये जितनी फाइल है ना, कोई भी फाइल छेड़नी नहीं है, किसके अलावा, htdocs के अलावा। htdocs नाम से आपको फाइल मिलेगी, फोल्डर मिलेगा, उसके अंदर जाना है आपने, ठीक है। ये चीज आप नोट कर लेना, htdocs के अलावा और कोई भी फाइल आपको छेड़नी नहीं है, htdocs के अंदर जाना है। अब मान लीजिए मुझे वेबसाइट बनानी है अमीका के नाम से, ठीक है, मैं वेबसाइट बनाना चाह रहा हूं अमीका के नाम से, तो मैं क्या करूंगा, यहां पे अमीका नाम से एक फोल्डर क्रिएट कर लूंगा, न्यू में जाऊंगा और फोल्डर का नाम कर दूंगा अमीका। ये यहां पे अमीका, मैंने इस फोल्डर का नाम अमीका रख दिया है। अब मैंने यहाँ पे इससे क्या करा है, इससे मैं एक चीज क्रिएट करी है, जो मैं यहाँ पे अमीका नाम से फोल्डर क्रिएट करा है, ये हो गया मेरा। मैं आपको थोड़ी देर पहले दो चीज बताई थी, वेबसाइट बनाने के लिए या वेबसाइट को होस्टिंग के दो हिस्से होते हैं, एक होता है फाइल मैनेजर और सेकंड पार्ट जो आता है हमारा वो होता है डेटाबेस। डेटाबेस डेटाबेस अभी मैंने फाइल मैनेजर क्रिएट करा है, यहाँ पे तो मेरी सारी फाइलें रखी जाएगी। डेटा कहाँ पे स्टोर होगा मेरा, जो कुछ नया डेटा आएगा या फिर जो हम अपडेट करते हैं, जो हमारा सारा डेटा है वो स्टोर कहाँ पे होगा, वो डेटाबेस के अंदर होता है। अभी मैं यहाँ पे पहले फाइल मैनेजर क्रिएट करता हूँ, उसके बाद फाइलें इसके अंदर डालता हूँ, उसके बाद डेटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं वो देखते हैं, ठीक है। अब मेरा यहाँ पे ये आ चुका है अमीका। अमीका के अंदर मुझे डेटा डालना है, तो मैं यहाँ पे इसको फिर से उसी के अंदर आऊंगा जो जो मैंने अनजिप करने के लिए करा था, WP कंटेंट। तो मैं क्या करता हूँ, जो वर्डप्रेस नाम से फाइल है, या तो ये कर लेता हूँ या फिर वर्डप्रेस के अंदर ही आ जाता हूँ और यहाँ पे सेलेक्ट ऑल करता हूँ, जितनी भी फाइलें हैं इन पर फिर से क्लिक करके इन सबको क्या कर लेता हूँ, कॉपी फाइल्स टू क्लिपबोर्ड। ये सारी मेरी फाइलें कॉपी हो चुकी है। अब जितना भी डेटा था मेरा वर्डप्रेस का वो मैंने कॉपी कर लिया है, ठीक है। अब मैं दोबारा से इसी फोल्डर के अंदर आता हूँ अमीका के अंदर, यहाँ पे आने के बाद मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ सारे फाइलें। आपको एक चीज का ध्यान रखना है, अगर मान लीजिए आप अमीका नाम से वेबसाइट बनाना चाह रहे हो तो सारी फाइलें अमीका के फोल्डर के अंदर होगी, ठीक है। अमीका का जो फोल्डर है, ये जो फाइल है ना, इसके बीच में कोई वो नहीं होना चाहिए सेकेंडरी ऑप्शन, जैसे अमीका उससे उसके अंदर आपने वर्डप्रेस और उसके अंदर आपने फाइलें डाल दी। ऐसा करोगे तो क्या होगा, आपको यूआरएल, आपका यूआरएल ऐसा हो जाएगा लोकल होस्ट स्लैश अमीका स्लैश वर्डप्रेस, उसके बाद आपकी वेबसाइट खुलेगी। लेकिन हमें वेबसाइट कैसे खोलनी है, लोकल होस्ट अमीका और उसके तुरंत बाद हमारा क्या खुल जाए, वेबसाइट खुल जाए, ठीक है। तो ये चीज मैं आपको एक बार करके भी दिखा देता हूं। अभी के लिए मैं इसको फिर से एक बार ये कट करता हूं या फिर डिलीट ही कर देते हैं, डिलीट। अभी ये चीज मैं आपको क्यों बोल रहा हूं वो मैं दिखाता हूं एक बार आपको, जो मैं आपको अभी ये बात बोली है। तो एक बार ये मैं पेस्ट करता हूं यहाँ पे दोबारा से,
फोल्डर बना के पकड़ लो। कॉपी, एक मिनट, इसमें मैं अभी कर रहा हूँ, एक मिनट। देखो यहाँ पे अमीका का फोल्डर खाली है, इसके अंदर मैं अभी फाइलें पेस्ट कर दी है अपनी, ठीक है। अब उसके बाद मैं अपना यहाँ पे आ जाता हूँ क्रोम के अंदर, और क्रोम के अंदर आने के बाद मैं सर्च करता हूँ लोकल होस्ट, स्लैश अमीका, और मैं रन करा। एक मिनट, अमीका की स्पेलिंग गलत होगी, MICA, लोकल होस्ट स्लैश अमीका, ऐसा कैसे हो सकता है भाई? जैम्प, अमीका, अच्छा हाँ, ये देखो वो पहले उसने या तो एक्सेस नहीं करा होगा या कुछ भी बात रही हो। अब यहाँ पे देखो, जैसे मैंने अमीका करा, मेरा वर्डप्रेस का सेटअप ओपन होके आ चुका है मेरे सामने, ठीक है। अब सेम चीज मैं दोबारा करता हूँ अमीका को, ये जो अमीका के अंदर की जितनी मैंने डायरेक्ट फाइल डाली थी ना, मैं सेलेक्ट ऑल करता हूँ, सेलेक्ट ऑल। तो उसके लिए सेलेक्ट ऑल करने के लिए मैं एक बार ऑन बोर्ड कीबोर्ड ले आता हूँ, कंट्रोल ए, ठीक है। और मैं इसको यहाँ से डिलीट, कहाँ है, डिलीट, ठीक, ये मैंने डिलीट कर दी फाइल अभी के लिए। अब मैं जो आपको बताना चाह रहा था यहाँ पे, अब मैं क्या करता हूँ, वर्डप्रेस का फोल्डर कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। कॉपी फाइल टू क्लिपबोर्ड करा मैंने, और ये पेस्ट कर देता हूँ अमीका के अंदर लाके, यहाँ पे मैंने पेस्ट लगा दिया। अब यहाँ पे देखो क्या हुआ, अमीका के अंदर वर्डप्रेस, और वर्डप्रेस के अंदर कंटेंट है, ठीक है। चलो तो देख लेते हैं इसको। ये जो मैं अभी करा था ना अमीका, दोबारा से लिखता हूँ वही सेम URL। अब देखते हैं कि हमारी वेबसाइट चलती है या नहीं चलती। मैंने इसको रन करा, अब यहाँ पे देखो अमीका के अंदर ये बोल रहा है, अमीका के अंदर भाई एक सब डायरेक्टरी हो रहा है वर्डप्रेस। मैंने बोला ठीक है जी, मुझे वर्डप्रेस खोलनी है। अब अभी चल रहा है इसमें ना, लोकल होस्ट में थोड़ी यही प्रॉब्लम रहती है, अगर आपका सिस्टम अच्छा है तो आपको स्पीड अच्छी मिलेगी, और सिस्टम अच्छा नहीं है तो स्पीड थोड़ी स्लो मिलती है। अब यहाँ पे चेक करो आप, URL देखो क्या बना, लोकल होस्ट स्लैश अमीका स्लैश वर्डप्रेस स्लैश WP एडमिन, उसके बाद हमारा सेटअप आ रहा है। पहले क्या था, ये वर्डप्रेस कहीं था ही नहीं बीच में, ठीक है। तो अब समझ में आया तुम्हें मैं क्यों बोल रहा हूँ कि डायरेक्ट फोल्डर के अंदर हमें सारी फाइलें डालनी है। किसी को अगर इस चीज में कोई डाउट हो तो पूछो, फिर मैं दोबारा से बताता हूँ। 2-3 वेबसाइट बन जाएगी। थोड़ा सा रिपीट कर दीजिए, थोड़ा सा ये कॉपी पेस्ट वाले में कंफ्यूजन हो रहा है। मैडम मेरे यहाँ पे, मेरे पास माउस नहीं है इस बोर्ड में, मैं डायरेक्ट वो कर रहा हूँ। आप कंट्रोल A कंट्रोल C करके भी कॉपी कर सकते हो, वो कॉपी। नहीं मतलब वो तो मुझे हाउ टू डू इट, मेरे को ये कि कहाँ से किसको कहाँ डाल रहे हैं, ये वाला थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। ठीक है, हमने क्या करा था, हमने वर्डप्रेस का सेटअप डाउनलोड करा था wordpress.org से। अब wordpress.org से जो मैंने सेटअप डाउनलोड करा है, उस सेटअप को मुझे कहाँ डालना है, अपने फाइल मैनेजर के अंदर। वो फाइल मैनेजर कहाँ मिलेगा मुझे, htdocs के अंदर मिलेगा, XAMPP फोल्डर के अंदर htdoc फोल्डर मिलेगा। उसके अंदर हमें एक अपना वेबसाइट के नाम से एक फोल्डर क्रिएट करना है, उसके अंदर वो सेटअप डालना है। अब पहले आपको जब वेबसाइट बनानी होगी तो आप एक नाम तो डिसाइड करोगे ना, जो नाम आप डिसाइड कर रहे हो उसी के अकॉर्डिंग आप एक फोल्डर क्रिएट करोगे htdoc के अंदर, और वहां पे वो सेटअप डालोगे अपना वर्डप्रेस का। जब तक आप वर्डप्रेस का सेटअप नहीं डालोगे तो आपके सिस्टम को कैसे पता चलेगा कि आप कौन सी वेबसाइट बनाना चाह रहे हो, कैसी वेबसाइट बनाना चाह रहे हो, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ये स्टार्टिंग में होता है ट्रिकी। चलो एक तरीका और बताता हूँ, आसान तरीका, ठीक है। जो आपने डाउनलोड करा है वर्डप्रेस का सेटअप, इसको ओपन करो, और ये यहाँ पे हमारा ओपन होके आ गया। यहाँ पे राइट क्लिक करो और एक्सट्रैक्ट टू स्पेसिफिक फोल्डर में जाओ, और इसको डेस्कटॉप पे एक्सट्रैक्ट कर लो, ओके। अब आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन क्लियर होगा। मैं इसको अब विंडोर को बंद कर देता हूं। सबसे पहले मैं आ जाता हूं अपने डेस्कटॉप के ऊपर। डेस्कटॉप के ऊपर आया, ये मेरा, एक मिनट, वर्डप्रेस का जो फोल्डर है, अभी यहां पे चेक करो आप, वर्डप्रेस का मेरा ये मेरा वर्डप्रेस का फोल्डर है।
ये मैंने मेरा सेटअप है कंप्लीट, ठीक है। इसको मुझे डालना है अपने जैम्प के अंदर। जब जब आप इस सेटअप को जैम्प के अंदर पहुंचा दोगे तभी तो आप वेबसाइट बना पाओगे। तो इसको पहुंचाने के लिए क्या करना होगा, जैम्प के तुम्हें htdocs के अंदर जाना है। जैम्प के अंदर जाओगे, सीड लोकल ड्राइव सी में जाओगे, लोकल डिस्क सी में जाने के बाद आप जैम्प के अंदर आओगे। जैम्प के अंदर आपको एक फोल्डर ढूंढना है htdoc का, htdocs के अंदर आप एक अपनी जिस नाम से आप वेबसाइट बनाना चाह रहे हो उस वेबसाइट के नाम से आप एक फोल्डर क्रिएट करोगे। फोल्डर मान लीजिए मुझे अमीका नाम से वेबसाइट बनानी है, तो मैंने तो अमीका के नाम से कर दिया। अब मुझे 10 वेबसाइट बनानी है, ऐसी 10 फोल्डर बना लो। ये अगर आप एक साथ लोकल होस्ट पे 10 वेबसाइट बनाना चाह रहे हो तो 10 फोल्डर बना लो यहाँ। तो ये मेरा अमीका हो गया। उसके बाद मान लो मुझे कुछ और नाम से वेबसाइट बनानी है, हेलो वर्ल्ड के नाम से, तो मैं नया फोल्डर बना लूंगा। लेकिन प्रोसेस सेम रहेगी, हर बार नया फोल्डर बनेगा, हर बार नया डेटाबेस बनेगा, हर बार उस फोल्डर के अंदर आपको वर्डप्रेस का कंप्लीट सेटअप डालना पड़ेगा। ये हर बार का कॉमन है। ये आप ऐसा नहीं है कि सर मैंने तो एक बार डाल दिया था अब दोबारा मुझे क्यों डालना पड़ रहा है। भाई तुम वेबसाइट भी तो दूसरी बना रहे हो, ठीक है। इसमें डाउट नहीं होना चाहिए कोई भी। अगर आप बोलोगे कि सर मुझे 10 वेबसाइट बनानी है, तो मैं आपको इसका 10 वेबसाइट का स्टेप बता देता हूं। जैम्प के htdoc फोल्डर के अंदर जाओगे, 10 उन वेबसाइट के नाम से 10 फोल्डर क्रिएट करोगे, 10 के 10 फोल्डर के अंदर वर्डप्रेस का सेटअप डालोगे, 10 के 10 वेबसाइट के लिए डेटाबेस क्रिएट करोगे, ठीक है। इन चीज में अगर कोई डाउट है तो अभी पूछ लो। अभी डेटाबेस जी htdocs htdocs, तो ये याद रखना है और केवल इसी फोल्डर के साथ आपने वर्क करना है। और इसके बाद में एक चीज और बता रहा हूं, अभी मैंने आपको डेटाबेस नहीं बताया, डेटाबेस भी हम बनाएंगे इसी के नाम से, ठीक है। चलो अब हम यहाँ पे आ जाते हैं। मैंने आपको बता दिया कि आपको कंप्लीट डेटा जो वर्डप्रेस का जो सेटअप है कंप्लीट, उसकी सारी फाइलें जस्ट इस फोल्डर के बाद डालनी है। इस फोल्डर के बाद वर्डप्रेस का कोई मतलब नहीं है, हमें डायरेक्ट इसके बाद डालनी है वो सारी फाइल। तो मैं क्या करता हूं, इसको तो कर देता हूं डिलीट, या फिर डिलीट मत करो, इसको अंदर आओ, एक मिनट। कंट्रोल ए, इसमें मेरे पास मुझे कल इसमें कीबोर्ड लगाना पड़ेगा। कंट्रोल ए कंट्रोल एक्स किया मैंने, और बस मैं क्या करूंगा, पीछे आऊंगा अमीगा के अंदर और यहाँ पे इसको पेस्ट कर दूंगा। सारी फाइलें आ गई। ये वर्डप्रेस वाला फोल्डर कर दो, ये वर्डप्रेस वाला फोल्डर कर दो डिलीट, ठीक है। बार बार क्या कॉपी पेस्ट करना। अब इसमें हमने इसको डिलीट कर दिया, ठीक है। चलो छोड़ो, इसको डिलीट करने की जरूरत भी नहीं है, एक फोल्डर से कुछ नहीं बिगड़ रहा, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे आ जाते हैं जैम्प के अंदर। हमने पहला स्टेप कंप्लीट फॉलो कर लिया है, कंप्लीट हमने अपना वर्डप्रेस का सेटअप डाल दिया है। ये मैंने क्या चीज क्रिएट करी है, जो मैंने आपको बताया था, फाइल मैनेजर। फाइल मैनेजर होना जरूरी है। अब दूसरी चीज डेटाबेस। अब हम यहाँ जाते हैं। डेटाबेस के लिए हमें दो तरीके हैं, या तो आप क्रोम में आके एक चीज, क्रोम में आने के बाद आप एक चीज लिख लो, लोकल होस्ट /php my admin, php my admin लिख लो, तो भी आप इसके अंदर ही जाओगे अपने डेटाबेस के अंदर, जहां से आप डेटाबेस क्रिएट करते हो, ठीक है। चलो ये चीज आपको लगा कि सर मैं तो भूल जाऊंगा लोकल होस्ट /php my admin लिखना, तो मैं बोलता हूं आपको, यहां से मत आओ, कंट्रोल पैनल ओपन करो और यहाँ पे एडमिन पे डबल क्लिक करोगे तो आपका सेम ही चीज हो जाएगी आपकी। ये देखो, एरर इन प्रोसेसिंग रिक्वेस्ट 200, एक मिनट, इसको दोबारा से रिफ्रेश करते हैं, ये ठीक है। तो सेम ही यूआरएल होगा, यहाँ पे चेक करो, लोकल होस्ट /php my admin, सेम ही चीज है, बस वे अलग अलग है दोनों को एक्सेस करने के। अब सबसे पहले हमने दूसरा वाला मैं यहाँ पे आया हूं और एडमिन पे डबल टाइम क्लिक करा है माई सिक्वल के,
आप माई सिक्वल के अंदर अपना डेटाबेस क्रिएट करते हो। माई सिक्वल एक डेटाबेस है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। जैसे सिक्वल, ये मैंगो डीबी, ये सारे क्या है आपके डेटाबेस है, डेटाबेस मैनेजमेंट। यहाँ पे आप डेटाबेस, आप अपना जो फाइलें हैं उनको एक अरेंज वे में क्या करते हो, अरेंज करते हो कि हाँ यहाँ पे अगर कोई मेरे यहाँ फॉर्म भर रहा है तो वो फॉर्म की डिटेल यहाँ ऐसे ऐसे आके सेव हो जाए। तो आपका सारा डेटा जो वर्डप्रेस का होगा ना, जो आप नया डेटा डालोगे वो आपका डेटाबेस के अंदर ही स्टोर होगा, ठीक है। तो अब मैंने क्या करा, यहाँ पे नीचे वाले एडमिन पे गया हूं मैं, और यहाँ पे आने के बाद मुझे डेटाबेस क्रिएट करना है, क्योंकि वर्डप्रेस के लिए, एक वेबसाइट के लिए दो चीज जरूरी है। आज भी बोल रहा हूं, हमेशा यही बोलूंगा, ठीक है। सबसे पहले फाइल मैनेजर, दूसरा डेटाबेस। फाइल मैनेजर हमने क्रिएट कर दिया है अमीका के नाम से फोल्डर बना के, उसके अंदर सेटअप भी डाल दिया। और चलो आप बोलोगे कि सर क्या कस्टम कोडेड वेबसाइट में भी फाइल मैनेजर की जरूरत पड़ती है? बिल्कुल पड़ती है। वहां पे हम अपनी फाइलें रखते हैं, खुद बनाते हैं, खुद कोड करके रखते हैं वहां पे 1 बाय 1 करके। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमें 1 बाय 1 करके कोड नहीं करना। उसने बोल रखा है बेसिक सेटअप तो मैं दे दूंगा, एडवांस तुम खुद कर लेना, ठीक है। तो जरूरत कस्टम कोडेड वेबसाइट में भी दोनों चीज की पड़ती है, डेटाबेस और फाइल मैनेजर, ठीक है। तो ये चीज है। अब मुझे यहाँ पे डेटाबेस क्रिएट करना है, तो मैं न्यू पे क्लिक करूंगा। न्यू पे क्लिक करने के बाद डेटाबेस का नाम दूंगा, मुझे वही सेम नाम देना है, अमीका। अमीका नाम से मैंने डेटाबेस का नाम दे दिया, और बस क्रिएट पे क्लिक करना है। अब मुझे यहाँ बताओ, मैंने केवल डेटाबेस का नाम दिया है ना, तो मैंने पासवर्ड लगाया। अब आगे चल के मेरे से पासवर्ड भी मांगेगा, आगे चल के मेरे से यूजर का नेम भी मांगेगा, होस्ट का नेम भी मांगेगा, लेकिन मैंने कुछ नहीं डाला है। मैंने केवल डाला है अभी केवल डेटाबेस का नाम अमीका, ठीक है। बाकी ये सारे जो पासवर्ड, यूजर नेम है, ये हमें कहाँ पे डालने होते हैं? जब हम लाइव करते हैं। अभी हमें जरूरत नहीं है इसकी। तो अब मैं क्या करता हूँ, बस मेरा यहाँ का काम खत्म, डेटाबेस का मेरा काम बिल्कुल 100%। अब मेरा डेटाबेस का कोई काम नहीं है, ठीक है। तो डेटाबेस का काम नहीं है, तो सर अब हम क्या करें? अब करते हैं अपनी वर्डप्रेस का सेटअप कंप्लीट, जो हमने करा है। यहाँ पे सर्च करते हैं लोकल होस्ट स्लैश अमीका, वही सेम फोल्डर। अगर आपको लोकल होस्ट अमीका के अंदर जाना है, अमीका अपनी वेबसाइट को, क्योंकि तुमने 10 वेबसाइट बना रखी है, एक का नाम अमीका, चलो अमीका छोड़ो, एक का नाम ए, एक का नाम बी, एक का नाम सी, आपको अभी एक्सेस करनी है ए वाली वेबसाइट, तो आप लिखोगे लोकल होस्ट स्लैश ए। आपको दूसरी वेबसाइट एक्सेस करनी है सी वाली, तो आप लिखोगे लोकल होस्ट स्लैश सी। जैसे ही आप ये लिखोगे तो आपकी सी वाली वेबसाइट खुल के आएगी, ठीक है। इसमें कोई डाउट? नहीं सर। ठीक है। अब हमारा जो ये पूरा का पूरा सेटअप है, वर्डप्रेस का कॉन्फ़िगरेशन हमने कर ली। अभी हमें कॉन्फ़िगरेशन करना है। ये डायरेक्ट ओपन हो गया, हमारे पास सेटअप था। अब ये बोल रहा है कि सर कॉन्फ़िगर कर लो, मेरा कॉन्फ़िगर कर लो। अब आप बोलोगे कॉन्फ़िगर का मतलब क्या है? डेटाबेस को और वेबसाइट को एक जगह कनेक्ट कर दो, डेटाबेस को और फाइल मैनेजर को एक जगह कनेक्ट कर दो, ठीक है। ये सबसे पहले पूछ रहा है किस लैंग्वेज में आप बनाना चाह रहे हो। मैंने बोला यूनाइटेड स्टेट की यही लैंग्वेज है, और मुझे कंटिन्यू पे क्लिक करना है। उसके बाद ये बोल रहा है अभी मुझे जरूरत पड़ेगी आपसे किस किस चीज की? मुझे जरूरत पड़ेगी आपसे इसकी, डेटाबेस नेम, जो कि हमने डाला था अमीका। ये बोल रहा है डेटाबेस यूजर नेम कोई नहीं डाला था। जब तुम कोई यूजर नेम नहीं डालते हो तो तुम क्या करते हो? रूट रखते हो हमेशा, रूट। जब आप डेटाबेस का नाम नहीं डालते हो ना लोकल होस्ट में, तो बाय डिफॉल्ट जो आपका यूजर नेम होता है रूट बन जाता है, रूट। समझ गए? इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने यूजर नेम नहीं डाला था वहां पे कहीं पे भी। उसके बाद ये बोल रहा है डेटाबेस का पासवर्ड नहीं डाला था, तो यहां भी खाली छोड़ देंगे बिल्कुल। उसके बाद ये बोल रहा है डेटाबेस होस्ट हर कंडीशन में, आप लाइव वेबसाइट बनाओ या फिर लोकल होस्ट पे वेबसाइट बनाओ, तो हमेशा डेटाबेस का जो होस्ट नेम होता है ना, वो लोकल होस्ट ही होता है 90% टाइम। लेकिन कब चेंज होगा? डेटाबेस तो आप इस होस्टिंग पे रख रहे हो, और वेबसाइट आप इस होस्टिंग पे होस्ट कर रहे हो। अपना डेटाबेस इस यहाँ पे है आपका, और आपका फाइल मैनेजर दूसरी होस्टिंग पे है। तो आप अपना होस्ट नेम चेंज करोगे उस टाइम पे कि भाई यहां से तुझे मेरा डेटाबेस उठाना है,
लेकिन अगर आपका डेटाबेस भी एक ही जगह है और होस्टिंग भी एक ही जगह है, तो आपका हमेशा होस्ट नेम लोकल होस्ट रहता है इन एवरी कंडीशन। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट करते हैं। अभी मुझे ये करते हैं नेक्स्ट, एक सेकेंड, ये हमने आगे यहाँ पे बोल रहा है लेट्स गो। तो मैं क्या बताया था, डेटाबेस नाम मैं वहां पे रखा था, तो मैं अपना नाम यहाँ पे भी रख दूंगा, AMICA, अमीका। ठीक है, यूजर नेम, अभी मैं आपको बताया यूजर नेम हमेशा क्या रहेगा, रूट रहेगा अगर आपने नहीं रखा है। लेकिन जब हम वेबसाइट लाइव करेंगे ना, तो हम वहां पे अपना डेटाबेस नेम, यूजर नेम भी डालते हैं, यूजर नेम मांगता है वो हमसे जब हम वेबसाइट लाइव करते हैं, होस्टिंग पे जब क्रिएट करते हैं, तो वहां पे हमारा डेटाबेस यूजर नेम वही होगा जो हम वहां पे डालेंगे। ठीक है, चलो मैंने यूजर नेम बोल दिया रूट, रूट। ठीक है, उसके बाद पासवर्ड कोई नहीं डाला था, होस्ट नेम लोकल होस्ट है। ठीक है, चलो सबमिट कर देते हैं। एरर आ गया, रीजन क्या है मुझे पता है, मैंने रूट की आर कैपिटल कर दिया शायद, हाँ। ठीक है, ये गड़बड़ थी, हमेशा रूट का आर छोटा रखना है, वो वहां पे बाय डिफॉल्ट बड़ा था तो मैंने बड़ा ही लिख दिया। ठीक है, रन द इंस्टॉलेशन, अब यहाँ पे आपने रन इंस्टॉलेशन करना है। जैसे आप रन इंस्टॉलेशन करोगे, ये बोल रहा है कि हमें मोर इन्फॉर्मेशन नीड चाहिए। अभी हम किस चीज का सेटअप कर रहे थे, अब आप बोलोगे कि सर ये जो जो अभी पहले पासवर्ड पूछ रहा था वो किस चीज का था, अगर आपके डेटाबेस के अंदर किसी को एंट्री लेनी हो तो उस डेटाबेस का पासवर्ड था वो। अभी यहाँ पे दूसरा पासवर्ड किस चीज का मांग रहा है सर, जो आपकी वेबसाइट है जो आप वर्डप्रेस से बना रहे हो, उसको उसके एडमिन पैनल को एक्सेस करने का पासवर्ड यहाँ पे डलता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे अपना साइट टाइटल डालते हैं, मैंने अमीका डाल दिया, अमीका सॉल्यूशन, सॉल्यूशन। ठीक है, मैंने अमीका सॉल्यूशन डाल दिया। यूजर नेम में कुछ भी डाल देता हूं, अमीका अमीका सोल मैंने ये करके डाल दिया। और हमने इसमें क्या कर दिया, पासवर्ड, ये बोल रहा है ये वाला पासवर्ड रखना है, नहीं अभी तो मुझे सिंपल रखना है, बिल्कुल सेम जो यूजर नेम डाल रहा हूँ वही मैं पासवर्ड रख रहा हूँ, क्योंकि बाद में चेंज करेंगे ना जब हम वहां पे पहुंच जाएंगे। ये बोल रहा है वीक पासवर्ड यूज कर रहे हो आप, मैंने बोला कंफर्म करता हूं, मैं वीक ही यूज करना है मुझे। ठीक है, कंफर्म कर दिया, वीक यूज करना है। अब उसके बाद ये बोल रहा है आपकी ईमेल आईडी चाहिए, जिस ईमेल आईडी पे इन फ्यूचर हम अगर कभी पासवर्ड रीसेट करना हुआ या कोई भी ऐसी चीज हुई, आपको मेल भेजना हुआ कि आपकी वेबसाइट पे कमेंट आया है, आपके फॉर्म बाय डिफॉल्ट किस मेल आईडी पे भेजने हैं हमने, कि भाई यहाँ यहाँ ऐसा ऐसा करके फॉर्म सबमिट हुआ है, इनसे बात कर लो। आपको पासवर्ड रीसेट के लिए चाहिए, एडमिन मेल जो होती है वो यही होती है, यहीं पे सेट होती है। ठीक है, अंदर से चेंज कर पाएंगे हम, ऐसा नहीं है कि एक बार डाल दी तो बस परमानेंट होगी, अंदर से हम इसको एक्सेस कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो मैंने योर मेल में डाल दिया, ठीक है, अपनी मेल डाल दिया मैंने। अब यहां पे देखो, ये है सर्च इंजन विजिबिलिटी। सर्च इंजन विजिबिलिटी का एक ऑप्शन आता है, हमारे क्लाइंट थे, उन्होंने वेबसाइट क्रिएट करी और उनकी वेबसाइट रैंक नहीं हो रही थी, कहीं पे दिख ही नहीं रही थी। तो हमने उनसे, उन्होंने बोला कि वेबसाइट तो बन गई है लेकिन सर्च करने पे पूरा नाम जब सर्च कर रहे हैं ना तब दिख रही है। जब हम अपना नाम वैसे, अब कभी कभी आप डाल देते हो ना छोटा सा भी नाम और उनकी वेबसाइट आ जाती है, लेकिन इनकी वेबसाइट ऐसे आ ही नहीं रही थी। इन्होंने क्या कर रखा था, इस ऑप्शन को टिक कर रखा था, डिस्करेज सर्च इंजन फ्रॉम इंडेक्सिंग दिस साइट, इट इज अप टू सर्च इंजन टू ओनर दिस रिक्वेस्ट। क्या है कि ये आप बोल तो सकते हो कि मेरी वेबसाइट को इंडेक्स मत करना, ठीक है, लेकिन वो सर्च इंजन के ऊपर डिपेंड करता है वो इस बात को मानने या ना मानने। लेकिन अगर मान ली उसने बाई चांस, तो आपकी वेबसाइट इंडेक्स नहीं होगी। और जो हम चाहते हैं कि हो, और हम इसको पहले ही बोल रहे हैं कि ना करें, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है ये ऑप्शन कभी भी टिक नहीं करना है। ठीक है, अगर बाई चांस आपकी वेबसाइट ऐसी हो कि आपको कोई पर्सनल ही डिटेल रखनी हो, वहां पे स्टोरेज ही बनाना हो उसको, केवल आपको लिंक शेयर करके ही दिखाना हो कि देखो मेरा पोर्टफोलियो ये है, लेकिन आप अपने पोर्टफोलियो को पब्लिक नहीं करना चाह रहे हो, तो आप ये ऑप्शन चूज कर सकते हो। ठीक है, अब मैंने क्या रहा, इंस्टॉल वर्डप्रेस।
इंस्टॉल वर्डप्रेस पे जैसे ही मैंने क्लिक करा, हुआ कि नहीं, कुछ हो गया, ठीक है, मेरी वर्डप्रेस इंस्टॉल हो चुकी है। उसके बाद ये बोल रहा है कि आप अब लॉगिन करो। मैंने लॉगिन पे क्लिक करा और यहाँ पे हमने सेम वही चीज डाल दी, अमीका सोल, और यहाँ पे रिमेंबर मी करा, ताकि नेक्स्ट टाइम जब मैं इसको विजिट करूं तो मुझे बार बार लॉगिन ना करना पड़े। तो मैंने रिमेंबर मी करा और लॉगिन पे क्लिक कर दिया। लेकिन आपको जो मैं बोला है ना वीक पासवर्ड, आपको कभी भी वीक पासवर्ड नहीं रखना है। वो तो मैं, मेरा तो अभी हैक नहीं होगा, ये तो लोकल होस्ट में है। लेकिन जब आप लाइव करते हो, लाइव में भी सेम ही पासवर्ड रहेगा। तो आपको कोशिश करनी है या तो पासवर्ड चेंज कर लो या फिर टू स्टेप वेरिफिकेशन लगा लो। मैं बताऊंगा कौन से प्लगइन से आप टू स्टेप वेरिफिकेशन लगा सकते हो। आप हमारे किसी भी क्लाइंट के वेबसाइट को टू स्टेप वेरिफिकेशन के बिना एक्सेस नहीं कर पाओगे। मैंने सब में टू स्टेप वेरिफिकेशन लगा रखा है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है आपका पासवर्ड आप तो शेयर नहीं करते हो किसी के साथ, ना ही कोई आपके साथ ऐसा कि भाई हमारे ऑफिस में थे या किसी ने कलीग ने कोई गड़बड़ कर दी। लेकिन नहीं, कभी कभी ऐसा होता है कि आप कोई ऐसी एक्सटेंशन या ऐसा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लेते हो सिस्टम में जो आपके क्रोम को ही एक्सेस कर लेता है पूरा। आपने देखा होगा कि आप किसी में गूगल के थ्रू लॉगिन करते हो तो आपके क्या होता है, उसके पास आपका पार्शियल एक्सेस रहता है, ठीक है। आप कोई ऐसी एक्सटेंशन लगा देते हो अपने क्रोम में जिसके पास आपका सारे स्क्रीन का एक्सेस रहता है और आपने पूरे के पूरे पासवर्ड रख रखे हैं क्रोम के अंदर ही। अब वो वहां पे क्या क्या दिक्कत आएगी, वहां पे दिक्कत तुम्हारे सामने ये आएगी कि उसके पास तुम्हारे सारे पासवर्ड होंगे और वो मालवेयर हुआ अगर 1% भी, तो आपके सारे का सारा वर्डप्रेस का एक्सेस उसके पास होगा। और वो उसके बाद, और मैं ये चीज भुगत चुका हूं 3 साल पहले, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, वे फिर आपकी वेबसाइट पर डालते हैं ये जो ये होते हैं बिटकॉइन के और इनके ब्लॉग्स, जो कि गूगल इनको ऑफिशियली बैन करता है। आप कभी भी सट्टे वाली चीजें आप प्रमोट नहीं कर सकते हो गूगल पे। आपने कभी देखा नहीं होगा रैंक करती हुई ऐसी वेबसाइट को। तो ये फिर ये डालते हैं, आपकी वेबसाइट की भी रैंकिंग खराब हो जाती है, ठीक है। उन पर ट्रैफिक तो आ जाएगा 1-2 बार, लेकिन आपकी वेबसाइट की रैंकिंग खराब हो जाएगी। तो आपको कोशिश हमेशा करनी है स्ट्रॉन्ग पासवर्ड प्लस क्या, टू स्टेप वेरिफिकेशन हमेशा, ठीक है। चलो हम नेक्स्ट करते हैं। अभी ये मेरा डैशबोर्ड आ चुका है, ठीक है। वैसे हम अब जो आगे का जो प्रोसेस है ना हम कल करेंगे, लेकिन मैं अभी आपको थोड़ा सा फेमिलियर करा देता हूं अपने जो वर्डप्रेस का डैशबोर्ड है उसके साथ, ठीक है। ये हमारा डैशबोर्ड है। यहाँ पे हमें पता चलेगा कि कोई अपडेट वगैरह तो नहीं आ रखी है हमारे प्लगइन्स वगैरह की। यहाँ पे हम अपनी, यहाँ से हम अपनी पोस्ट क्रिएट करेंगे। यहाँ से हम अपने, यहाँ पे हमारी जितनी भी मीडिया होती है, सारा मीडिया का डेटा हमारा यहीं पे मिलेगा आपको। जो मीडिया होती है, मीडिया मतलब आप फाइल, जितनी भी फाइल अपनी अपलोड करोगे वर्डप्रेस के अंदर वो आपको मीडिया के अंदर ही मिलेगी, ठीक है। उसके बाद जो हम पेजेस क्रिएट करते हैं वो पेजेस यहाँ से क्रिएट करते हैं। कमेंट हमारे जितने भी पोस्ट के ऊपर आएंगे वो हमें सारे कमेंट यहाँ पे दिखेंगे। अपीयरेंस के अंदर हम अपनी थीम अपलोड करते हैं, थीम के बारे में, थीम को कस्टमाइज करते हैं, ठीक है। प्लगइन्स के अंदर हम वे एड ऑन्स ऐड करते हैं जिसके थ्रू हम अपनी वेबसाइट को इजीली और कंफर्टेबली एडिट या क्रिएट कर सके। जैसे हमारा एलिमेंटर पेज बिल्डर, वो भी हमारा एक प्लगइन है जो कि हमें हेल्प करता है इजीली ड्रैग एंड ड्रॉप के थ्रू हमारी वेबसाइट को बनाने में, ठीक है। उसके बाद हमारे यूजर्स, यहाँ पे हमारे एडमिन, सब्सक्राइबर, कंट्रीब्यूटर, एडिटर, ये सब यहाँ पे आपको मिलेंगे। ये मैं 1 बाय 1 कल आपको इन डिटेल बताना शुरू करूंगा। यहाँ पे हमें टूल्स मिलेंगे, यहाँ पे नीचे सेटिंग है। सेटिंग के अंदर भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। किस चीज का, 1 मिनट, ये नीचे कैसे स्क्रॉल नहीं हो रहा है, ये हो गया। यहाँ पे हमारा क्या होगा, प्लगइन्स, ये सेटिंग के अंदर हमारा क्या क्या रोल सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो हमारा स्टैटिक होम पेज क्रिएट करने का काम सेटिंग का ही है, स्टैटिक ब्लॉग पेज क्रिएट करने का काम सेटिंग का ही है, और हमारा जो क्या बोलते हैं परमालिंक जो मैं परसों की क्लास में आपको बता रहा था, परमालिंक स्लज और परमालिंक सेट करने का काम भी हमारा सेटिंग का ही है, ठीक है। तो सेटिंग में भी हमें बहुत सारा काम करना है। सबसे ज्यादा हम सेटिंग में प्लगइन्स के थ्रू काम करेंगे, फिर पेज क्रिएट करेंगे, और 1 बाय 1 इसके बारे में कल डिटेल में काम करना स्टार्ट करते हैं।
अभी तक की क्लास में कोई डाउट हो तो बताओ। स्लज, स्लज और परमालिंक। स्लज होता है जो तुम्हारा ये जो तुम्हारे, अभी मेरा डोमेन नेम यहां तक है, चलो इसमें नहीं पता चलेगा तुम्हें डोमेन नेम, लेकिन मैं यहां बता देता हूं। मुझे एंड में जी, ये मैंने लिखा एनडीए 1 2025 सिलेबस, और मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। जो ये यहाँ तक है ये तो मेरा डोमेन नेम है, जो यहाँ तक है .com तक है ये तो मेरा डोमेन नेम है। इसके बाद जो एनडीए एग्जाम सिलेबस 2025 लिखा है, तो ये क्या है मेरा, ये मेरा स्लज है। इसी को हम परमालिंक बोलते हैं। परमालिंक भी इसी को बोलते हैं, स्लज भी इसी को बोलते हैं। परमालिंक में एक ऐसी एक्स्ट्रा चीज हो जाती है, वो स्टाइल होता है हमारे यूआरएल का स्टाइल, वो कि हमें कैसा सेट करना है, वो मैं कल की क्लास में सबसे पहले यही बताऊंगा। कितने टाइप के हमारे वो होते हैं परमालिंक, और कितने टाइप के हम यूज कर सकते हैं, और एसईओ फ्रेंडली कौन सा होता है सबसे ज्यादा। एसईओ फ्रेंडली यही वाला होता है, डायरेक्ट हमारा पोस्ट का नेम आ जाए अपने डोमेन के बाद, वो सबसे ज्यादा एसईओ फ्रेंडली होता है। ठीक है, लेकिन अगर आपको एक लेवल दिखाना है अपनी वेबसाइट का, लेवल इन द सेंस कि मेरी होम पेज के बाद ब्लॉग की कैटेगरी, उसके बाद आपको वो दिखाना है, वो भी आप दिखा सकते हो यहां से। ठीक है, तो ठीक है, अभी अगर कोई डाउट है तो आप बताओ। सही सर। ठीक है, ठीक है, तो आज आपका यही काम है। आप आज आपने इसको पूरा सेटअप करना है। अगर कोई डाउट होता है तो ग्रुप में आप सभी हो, आप मुझे मैसेज कर सकते हो कि सर ये डाउट आ रहा है, ये आ रहा है, मैं वहां पे सॉल्यूशन भी दे दूंगा। अगर नहीं हो पाया वहां पे मेरे से पॉसिबल, तो मैं कल क्लास में आपको सबसे स्टार्टिंग में वही प्रॉब्लम रिजोल्व करा के दिखाऊंगा। ठीक है, सर रिकॉर्डिंग डाल देना। ठीक है, रिकॉर्डिंग आ जाएगी आपके पास। हाँ सर, थोड़ा सा जल्दी कर दीजिए रिकॉर्डिंग। और सर कल वाली रिकॉर्डिंग में ना आपके 25 मिनट बिल्कुल म्यूट थी पूरे रिकॉर्डिंग। मैम पता नहीं, मुझे देखना पड़ेगा मैम एक बार, क्योंकि मैं, मैंने मैसेज भी डाला था। ठीक है मैम मैं देखता हूँ एक बार उसको। उस वजह से रिवाइज नहीं हो पाया। ओके मैम, वो मुझे, लेकिन आपको तो आवाज आ रही थी ना इसमें सिस्टम में तो। सिस्टम में तो आ रही थी सर, लेकिन जो रिकॉर्डिंग वाला हमने कल ओपन करा ना, लेकिन रिकॉर्डिंग वाले में 25 मिनट के बाद म्यूट हो गया। आई डोंट नो व्हाई, कुछ भी नहीं आ रहा। मैम मैं चेक करता हूँ एक बार उस वीडियो को, एक बार दोबारा से। जी। ठीक, ओके, कल मिलते हैं फिर।